अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू ट्यूशन एक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे रिपल टैंक, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। उसके साथ में हम लोग एग्जाम्पल 10.3 भी अटैम्प्ट करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद रिपल टैंक। स्ट्रेट अवे अगेन मैं ये कहूँगा कि भाई बच्चों को जब रिपल टैंक का मतलब बच्चे सुनते हैं या नाम सुनते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि बच्चे नहीं पता नहीं क्या बुला है। ऐसी कोई बात भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आई विल रिकमेंड कि जब आपके स्कूल में आपका साइंस एग्जीबिशन हो तो आप लोग उसमें रिपल टैंक डिज़ाइन करें। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। आप लोग रिफ्लेक्शन वेव्स की रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन उसके ज़रिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर आप इसको अच्छे तरीके से जजेस को दिखाएंगे तो या आई आई बिलीव कि आप लोगों की फर्स्ट पोजीशन आएगी। सो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। इस पर ज़्यादा रीड करने वाला कुछ नहीं है, आई हैव ऑलरेडी रेड इट। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जस्ट इसको रीड करें, काइंडली इसका रट्टा ना लगाने बैठ जाइएगा। सो यूजली बच्चे इसका भी बैठ के रट्टा लगाते रहते हैं। रट्टा वैसे भी किसी चीज़ का नहीं लगाना, जैसे उसको स्टडी करना है क्रिटिकली, उसके बाद थिंक करना है, फिर क्रिटिकली रीड करना है और देन यू हैव टू अप्लाई क्रिएटिव राइटिंग। जब उसका क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर अपने ही वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें। सो एनी हाउ लेट्स सी के ये जो रिपल टैंक होता है, रिपल क्या होता है? ये जो वेव्स बनती हैं इनको हम रिपल कहते हैं। डिस्टर्बेंस पानी के अंदर अगर कोई क्रिएट होती है तो हम इसको रिपल कहते हैं। टैंक क्या होता है? पानी का टैंक। असल में जो टैंक था, जो बैटलफील्ड टैंक्स हैं, उनका भी नाम टैंक इसीलिए रखा गया था कि जब ब्रिटिश जो थे वर्ल्ड वॉर 1 में टैंक बना रहे थे तो वो लोग ये प्रिटेंड करे थे कि भाई हम पानी की टैंकी बना रहे हैं, ताकि ना जर्मन्स को अंदाज़ा ना हो। तो जो बैटलफील्ड टैंक्स है उनका नाम भी टैंक इसी वजह से पड़ा है। पानी के ज़ख़ीरे को हम टैंक कहते हैं वैसे। अच्छा जी, सो आप क्या करेंगे, एक आप ऐसी ट्रे लेंगे जो शैलो होगी। शैलो का मतलब उसकी डेप्थ कम होगी, उसमें उसकी ज़्यादा गहराई नहीं होगी, ठीक है। और होगा क्या कि उसका जो बॉटम है वो ग्लास का बना होगा। उसके ऊपर आप स्ट्रेट 90 डिग्री के ऊपर आप एक लैंप लगाएंगे, एक बल्ब लगाएंगे, ठीक है। और ये जो टैंक होगा इसकी हाइट जो है वो ½ मीटर होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। उसके अलावा आप क्या करेंगे, आप ये एक असेंबली बनाएंगे। ये आप अपने पास बना सकते हैं, आपकी लैब में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, बहुत ही ईजी है बनाना ये, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, एक लकड़ी का आप फट्टा लेंगे या एक टुकड़ा लेंगे, उसके ऊपर आप वाइब्रेटरी मोटर लगाएंगे। जब वाइब्रेटरी मोटर लगाएंगे तो वो ऊपर नीचे बार बार वाटर के साथ टच होगा और उसके अंदर रिपल्स को कॉज करेगा, ठीक है जी। सो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड रिपल टैंक। पीछे पावर सप्लाई लगाई हुई है। अच्छा जी, सो ये सारी आपको जो है जी रिपल्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, सो जब आप ऊपर लाइट लगाएंगे उसकी रिफ्लेक्शन होगी, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पर इसको काइंडली गौर से देखें। ऐसा है कि जी एक ब्राइट फ्रिंज है, उसके साथ एक डार्क फ्रिंज है, फिर ब्राइट फ्रिंज है, फिर डार्क फ्रिंज है। वाटर जो है वो उसके अंदर ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर होते हैं जी क्रेस्ट और ट्रफ्स होते हैं। जो क्रेस्ट हैं वो आपको वाइट कलर में नज़र आ रहे हैं, जो ट्रफ्स हैं वो आपको थोड़ी सी डार्क कलर में या ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं। वजह क्या आती है कि जी बिकॉज क्रस्ट में पानी ऊपर होता है तो वो रिफ्लेक्ट कर सकता है ज़्यादा या कम ऑब्जॉर्व करता है। ट्रफ्स के अंदर जो है जी वो पानी नीचे की तरफ, मतलब में भी लाइट जो है वो ज़्यादा ज़्यादा ट्रैवल करती है या फिर वो ऑब्जॉर्व हो जाती है डेप्थ के अंदर। सो वो इफ़ेक्ट जो है वो हमें हमें ज़मीन के ऊपर इस तरीके से शो हो रहा होता है, ठीक है। और रियलिटी में वो हमें ब्लैक और वाइट कलर में शो हो रही होती है। और ये क्वेश्चन भी है, क्विक क्विज। व्हाट डू डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन ऑफ रिपल टैंक रिप्रेजेंट? जो ब्राइट हैं वो क्रस्ट रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो डार्क हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ट्रफ रिप्रेजेंट कर रही हैं। और क्यों? जो डार्क है वहाँ पर लाइट अब्जॉर्ब की जा रही है, जो वाइट है वहाँ पर लाइट को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब हम ये रिपल टैंक क्यों बनाते हैं? व्हाई डू वी मेक इट? टू स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव और डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। ऑल थ्री आर प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव को स्टडी करने के लिए आपने ये सारा काम करें। अच्छा जी, सो जब मोटर चलती है तो ये रिपल्स बन गई हैं, ठीक है। इनकी एक वेवलेंथ क्या, क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक का डिस्टेंस जो है जी वो लेमडा होगा, एक वेवलेंथ होगी। इसी तरीके से ट्रफ से लेकर ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी एक वेवलेंथ होगी। अब जब हम रिफ्लेक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे जी, एक बैरियर उठाएंगे
या एक ऑब्स्टिकल उठाएंगे और उसको एज एट एन एंगल रख देंगे, मतलब हमने हमने उसको एंगल पे रख दिया, एक हम सीधा नहीं उसके सामने रखा, टेढ़ा करके इस तरीके से रख दिया, ठीक हो गया जी। सो अब क्या हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर ये दी वेव्स जो होंगी वो रिफ्लेक्ट होती जाएंगी, वो आप देखेंगे कि जी पानी आ रहा है पीछे से, पानी यहाँ पे टकरा रहा है और पानी जो है जी वो इस तरीके से वापस इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, पीछे से पानी पानी आ रहा है इस तरीके से, यहाँ पर टकरा के पानी जो है जी वो नीचे की तरफ जाता जा रहा है, इस तरीके इस तरफ नीचे जाएगा। सो जिस एंगल से पानी आके इसको टकराएगा उसको हम कहते हैं जी एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिससे वो टकरा के वापस जाएगा, जब उसके बाद जो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव अलोंग द इंसिडेंट वेव वो होगी जो पहले आ रही होगी, जब वो टकराएगी उसके बाद उसको रिफ्लेक्टेड वेव कहेंगे या रिफ्लेक्ट वेव कहेंगे। So the angle of incident wave along the normal will be equal to the angle of reflected wave. Thus, we define reflection of waves as so जितना ही एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये एक नॉर्मल बनाइए। नॉर्मल क्या है जी, एक इन्होंने जो बैरियर प्लेस किया है उसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन इन्होंने प्लेस की है, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है ये असल में होता है, और हम लोगों ने समझने के लिए इसको एज एन इमेजिनरी लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। बच्चे जो होते हैं वीडियो में वो लड़ाई कर रहे होते हैं टीचर से, वो कहते हैं ये किधर है किधर है किधर है। सो इमेजिन हम कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, और हो भी असल में यही रहा होता है, बट वी कांट सी इट। और रिपल टैंक हमने जब लगाया तो जब वेव्स टकरा के जा रही होती है तब जाके हमें नज़र आ रहा होता है कि हाँ वाकई में ऐसे हो रहा है। सो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, आई आ गया, और ये वाला एंगल होगा जी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। सो इससे फिर डायरेक्शन यहाँ पर हो जाएगी, और जो आपको नीचे जाते हुए नज़र आ रही है देखें। सो अब इस पर गौर करें, पहले डार्क लाइंस वर्टिकल हैं और अब वो क्या आ गई हॉरिजॉन्टल आ गई, मतलब वो पहले ऐसे ही आया टकराने के बाद फिर वो इस तरीके से आपको डार्क लाइंस उसके ऊपर शो होती हुई नजर भी आएंगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो है इसको काइंडली, ये बहुत अच्छा साइंटिफिक प्रोजेक्ट बन सकता है, इसको आप अपनी लैब में ट्राई करें और अपने साइंस एग्जीबिशन में इसको लाजमी लेकर जाएं। So when waves move in one medium on the surface of when waves move in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equals to angle of reflection. जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है उसमें हमेशा ये बात याद रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक और बात याद रखनी है कि जी रिफ्लेक्शन होगी कब रिफ्लेक्शन होगी, कब रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्लेक्शन तब होती है जब वेव्स आ रही थी वो एक मीडियम में थी और आगे एकदम से एक और मीडियम आ गया। अब फॉर एग्जांपल जी ये जो है जी ये ग्लास का मैंने बैरियर बनाया हुआ है, या लकड़ी का बनाया हुआ है, या आयरन का बनाया हुआ है, या रॉड बनाई हुई है। अभी जो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं वो किस में ट्रैवल कर रही है, दे आर ट्रैवलिंग इन वाटर व्हेन दे कोलाइड विद अनदर मीडियम। सो वो क्या होता है, वो उसी मीडियम में वापस फेंक दी जाती हैं, ठीक है, दे आर थ्रोन बैक और या बाउंस बैक हो जाती हैं, ठीक है। और बाउंस बैक ऐसे होती हैं कि जिस एंगल से वो टकराई हैं उसी एंगल से ही वो बाउंस हो, उतने ही एंगल से वो बाउंस हो रही होती हैं। सो अगर वो एंगल, ये जो एंगल था यहाँ पे हमने 90 डिग्री से लिए बनाया, सो लेट्स से ये 30 डिग्री के एंगल से टकराई हैं तो 30 डिग्री के एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है जी। बस इट्स एज सिंपल एज दिस। सो ये दोनों, इसमें हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो इसमें इतना मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। आई वुड लाइक यू टू रीड द टेक्स्ट। नाउ वी विल स्टडी रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन के लिए ये वाला काम है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ये फ़र्क होता है, देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, फ़र्क नज़र आ रहा है। अच्छा, सो अब होगा क्या, अब द स्पीड ऑफ वेव, ये हमें पता है कि वेव की जो स्पीड है v इज इक्वल्स टू क्या जी, v इज इक्वल्स टू f और लैम्डा, ठीक है, वेव लेंथ। और ये स्पीड किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी से वो जो फटी है वो ऊपर नीचे आके लग रही है, ठीक है। और या वो किस पे डिपेंड करता है, वो मोटर के ऊपर डिपेंड करता है कि मोटर की स्पीड क्या रखी हुई है। सो जो जितनी फ्रीक्वेंसी से वो पानी के अंदर लग रहा है उतनी फ्रीक्वेंसी उतनी ही उसकी स्पीड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। तो और जो द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर, और इसकी डेप्थ के ऊपर भी डिपेंड करेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ से वो वेव लेंथ वगैरह जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है।
अब हमने क्या किया जी, यही जो ब्लॉक था, ब्लॉक इस इफ अ ब्लॉक इज सबमर्ज्ड, हमने उसी पानी के अंदर जो है जी हमने हमने एक ब्लॉक ला के रख दिया। ब्लॉक भी ऐसे ला के रखा कि वो पानी के अंदर चला गया, मतलब वो ऊपर नहीं है, उसके ऊपर से भी पानी गुजर सकता है। अब हुआ क्या है, जहाँ पर ब्लॉक नहीं है, मतलब इस जगह पे ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर जो है डेप्थ ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर ब्लॉक आया, मतलब लेट्स से पानी का लेवल इतना है, मैंने बीच में क्या रख दिया जी, ब्लॉक ला के रख दिया, इतना ब्लॉक मैंने ला के रख दिया। सो यहाँ पर पानी की डेप्थ जो है वो इतनी ज़्यादा है, लेकिन इसके एग्जैक्ट ऊपर पानी की डेप्थ इतनी है, ठीक है। सो यहाँ पर अब स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि स्पीड जो है वो डेप्थ के ऊपर भी डिपेंड करती है, बिकॉज डेप्थ की वजह से वेव लेंथ भी डिपेंड होती है। आपने यहाँ पर देखा वेव लेंथ और स्पीड भी बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ये वाला काम होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, प्लीज़ घबराइएगा नहीं। सो व्हेन वाटर वेव्स एंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर, वो जब वो उस जगह पर जाती हैं, लेट्स से हमने यहाँ पर इस जगह पर हमने क्या रख दिया जी, हमने ब्लॉक रख दिया है और पानी उसके ऊपर से मूव करके जा रहा है। अब आप पीछे देखें, वेव लेंथ भी डिफरेंट है और स्पीड भी डिफरेंट है, ठीक है। जब वो आ रही है, जब यहाँ से वो जनरेट हो रही है, जब वो इधर इधर गुजरती हैं, तो अब यहाँ पर पानी की जो गहराई थी वो डिफरेंट होगी, तो बिकॉज नीचे हमने एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। उसके बाद से बिकॉज वो गहराई के ऊपर ही स्पीड भी डिपेंड करती है, तो क्या होगा जी, वेव लेंथ भी कम होगी, और क्या होगी जी, आप गहराई की वजह से वेव लेंथ कम होगी, जब वेव लेंथ कम हुई तो स्पीड भी, सॉरी वेव लेंथ वगैरह का ये ऐसा काम हुआ कि स्पीड भी ज़्यादा, वेव लेंथ भी कम हो गया और स्पीड भी कम हो गया। सो ये लिखा हुआ है स्लो स्पीड, और पीछे लिखा हुआ है जी वेव लेंथ भी ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा। So if a block is submerged in the ripple tank, the depth of water in the tank will be shallower over the block than anywhere else. So यहाँ पर जो है पानी है जी वो shallow है। So when water waves enter the region of shallow water, their wavelength decreases. जब वो shallow water के ऊपर से रीजन के ऊपर से गुजरती हैं, तो उनकी वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाती है जी, डिक्रीज हो जाती है। बट द फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है, इसकी पे डिपेंड कर रही है। But the frequency of water waves remain the same in both parts of the water because it is equal to the frequency of the vibrator. For the observation of the refraction of water waves, we repeat the above experiment such that the बाउंड्री, अब दोबारा हमने रिफ्लेक्शन जब हमने स्टडी करना तो उसके लिए हम लोग एक और काम करेंगे। अब हमने दोबारा से उसको एंगल के तौर पे रख दिया, ठीक है। सो ये इस एंगल के ऊपर हमने हमने उसको रख दिया। अब यहाँ पर उनकी, यहाँ पर देखें डिस्टेंस भी डिफरेंट है, यहाँ पर डिस्टेंस भी चेंज हो गया, ठीक है, और स्पीड भी डिफरेंट हो जाएगी ऊपर से और नीचे से। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, और यही चीज़ हम ऑब्जर्व भी करें, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ refraction of water waves, we repeat the above experiment such that the boundary between the deep and the shallower water is at same angle of the at some angle to the waveform. So अब हमने ऐसे रखा है कि जी वो जो जो पानी की जो गहराई का जो डिफरेंस आया था उसके दरमियान में एंगल बन गया, वही नॉर्मल हमने बनाया और एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब इस तरह उसको हमने एंगल पर रखा कि ये वाला एंगल उसके साथ बन रहा है और ये फिर उसके अपोजिट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, ठीक है जी। नाउ नोट दैट द डिफ्रेक्शन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। अच्छा जी, सो डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा नॉर्मल होगी वेव फ्रंट के। The changes of path of water waves while passing from a region of deep water to the shallower one is called reflection of refraction. So refraction में क्या होता है जी, पाथ जो है जी वो चेंज हो जाता है। पहले पाथ उसका कुछ और था, वो इस एंगल से आई से आ रहा था, अब उसका पाथ जो है वो तब्दील हो गया, अब वो आर की तरफ, आर की डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर गया। सो व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, मीडियम में गहराई आ जाती है, उसका उसमें वो डेंसिटी आ जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पर है तो सेम मीडियम है, बट बिकॉज हमने उसकी डेप्थ चेंज कर दी है, सो इस वजह से अब वो एज दो मीडियम के तौर पर एक्ट करिए। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर से गुजर सकती है, तब जो है जी उसका जो पाथ है वो चेंज, लेट्स से वो ऐसे आ रही है, जब दूसरे मीडियम के ऊपर से गुजरी है तब उसका पाथ ऐसे हो जाएगा। अगर वो सेम मीडियम होती तो वो सीधी आ रही होती। बट क्या हुआ जी, दरमियान में मैंने यहाँ पर जो है जी मैंने डेप्थ चेंज की हुई है, मीडियम डिफरेंट रखा हुआ है। लेट्स से पीछे पानी है, पीछे हवा है, दूसरी तरफ पानी है जो ऑयल है,
एक तरफ पानी दूसरी तरफ ऑयल है, सो वो जो है जी वो रिफ्लेक्ट कर लेगी डिपेंडिंग अपॉन जो भी उसका एंगल बन रहा होगा उसके साथ। और रिफ्लेक्टिंग मीडियम की कुछ चीज़ें होती हैं, उन पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, अब अगली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मज़े की चीज़ है। डिपेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स और स्लिट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। सो लेट्स इमेजिन कि जी ये एक पहाड़ी है, यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है। सो दिस इज़ यू, आपने जी लगाया हुआ है जी मोबाइल फ़ोन अपने कान के साथ। यहाँ पर इतना छोटा सा पहाड़ बहुत बड़ा है, यहाँ पर एक जी मोबाइल टावर है, मोबाइल सिग्नल्स जहाँ से आते हैं, ठीक है। सो मोबाइल सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं रेडियो वेव्स की फॉर्म में, इस तरह बड़ी बड़ी वेव्स की फॉर्म में वो ट्रैवल करते हैं। अब होना ये चाहिए कि आपके सिग्नल्स नहीं आने चाहिए, बिकॉज आप ऐसी जगह पर हैं कि जी आपके ऊपर वेव्स नहीं आ रही। लेकिन होता क्या है, जब वेव यहाँ पर आती हैं दोबारा से वेव जो हैं जी वो इस तरीके से उनकी शेप बन जाती है, मतलब पूरी। सो दिस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। सो जिसमें आपको नजर आ रहा है यहाँ पर होना ये चाहिए था, पीछे वेव आ रही है, यहाँ पर रुकी, यहाँ पर रुकी, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतनी ही वेव आनी चाहिए थी आगे। बट होता है ऐसे कि जी वो पानी हर जगह पर फैल जाता है, सेम यहाँ पर काम हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। सो ये एक रिप्रेजेंटेटिव दोबारा से है। अच्छा, सो लेट्स जंप टू ये एक्टिविटी है जो आप परफॉर्म करेंगे। So let's study example 10.3. A student performs an experiment with waves in water. The student measures the wavelength of wave to be 10 centimeters. So lambda क्या निकला? Lambda is equals to, so lambda is equals to 10 centimeter. You have to divide it by 100 to convert it into मीटर। सो ये 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, 1/10 इज इक्वल टू 0.1, 0.1, दिस इज 1, 0.1 मीटर आ गया, ठीक है। सो दिस इज लैम्डा। हो हाथ तक गया लिख के। सो yeah, by using a stopwatch and observing the oscillations of a floating ball, the student measures the frequency of 2 hertz। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई? f is equals to 2 hertz। If the student starts a wave in one part of the tank of water, how long will it take the wave to reach the opposite end of the water? मतलब टैंक के एक साइड से स्टूडेंट ने वेव स्टार्ट की है, इधर तक पहुंचते हुए कितना टाइम लग जाएगा। सो और अगर जो है जी वो डिस्टेंस जो है जी d कितना है जी, d इज इक्वल्स टू कितना है जी 2 मीटर। अच्छा, मैं इसको दूसरी जगह पर लिख लेता हूँ, या सो जी लैम्डा है जी, सॉरी लेट्स गो बैक, वहाँ पर ही दोबारा से लिख लेते हैं। या सो this is 2 meter, sorry। So we know that v is equals to f and lambda। f जो है जी वो है जी 2, और lambda कितना है जी 0 मल्टीप्लाई बाय 0.1। सो v कितना आ जाएगा जी 0.2 आ जाएगा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे जो कि यहाँ पर आ गया। अब हमें बताया जी v क्या होता है? v होता है जी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। सो वी नो ऑलरेडी कि डिस्टेंस कितना है जी, डिस्टेंस इज 2 मीटर, और ये 0.2 यहाँ पर आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये जब बराबर होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 डिवाइड बाई 0.1 जब आप अपने कैलकुलेटर में करेंगे, सो इट विल बी टाइम विल बी इज इक्वल्स टू 10, और टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, सो 10 सेकंड। यहाँ पर आप इसके क्या करेंगे, आप लैम्डा को सेंटीमीटर में जो दिया हुआ है आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे।
ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हमारा लेक्चर भी हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। सो या इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्यूरीज और स्पेशल रिक्वेस्ट, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लें, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर लें। सब चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसके अलावा अगर आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं और हम जो एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी, जो एक्सरसाइजेज होंगी, जो खासतौर पे इस चैप्टर की होंगी, वो हम लोग उसी में ही सॉल्व कर रहे होंगे। सो या अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप के ऊपर हमें कांटेक्ट करें एंड वहाँ पर हम लोग डायलॉग और डिस्कोर्स के थ्रू प्रॉपर टैबलेट वाले पेन रखे हुए हैं और उसी के भी हम लोग सॉल्व करते हैं काम सारा। या सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।